हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हो सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मुश्किल से 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम लोग करेंगे पार्ट 1 है ये मैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ के मैप के बेसिस पे कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये हमारे इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आपको सारी जगह पे लोकेट कैसे करना होता है। ठीक है भाई, तो ध्यान से एक एक बात जितना मैं बोलूँगी उसको समझते चलिएगा, और क्वेश्चन आंसर जितना भी इसमें है, कम से कम 3 से 4 या 5 वीडियो आएगी टोटल मैप की, तो हर एक क्वेश्चन को आपको कॉपी पर नोट करना है और उसका आंसर भी आपको नोट करना है। क्लियर है बेटा। पहले आपको मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 है और सारे अभी क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है बेटा। मानचित्र पर आधारित प्रश्न जो है आपको पता है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर में आता है, ये 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, 5 होते हैं जहाँ पे केवल आपको स्थान दर्शाना होता है जो हिस्ट्री से संबंधित होता है, और 5 होते हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे आपको करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारे मानचित्र पर आधारित प्रश्न में पहला सवाल है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति कौन सी समिति है। देखो, कार्य समिति। तो कार्य समिति की बैठक जो है वो कहाँ पर की गई थी। क्लियर। अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जो कार्य समिति की बैठक थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो हुई थी 1920 में। कब हुई थी? वो हुई थी 1920 में। करेक्ट। अब देखो 1920 में कहाँ पर हुई थी? वो नागपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। तो अब आपको क्या दर्शाना है? इस नागपुर को तो आपको मैप में दर्शाना है। ठीक, अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैप में जो नागपुर होता है भैया वो कहाँ है। तो देखो नागपुर है बेटा महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। यानी कि हमको नागपुर में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर हमें मैप में दिखाना है इसको। ठीक है, तो जो इतिहास वाले क्वेश्चन होंगे आपको दिया जाएगा कोई चिन्ह, मान लो ये चिन्ह हो गया, इस चिन्ह से आपको बोला जाता है चिन्ह सहित नाम सहित दर्शाइए। तो जहाँ आप चिन्ह बनाओगे ये वाला, वहाँ नागपुर लिखना है आपको। ठीक, अब देखो कैसे करना होता है। आप पहले का आंसर पता चल गया क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक नागपुर में हुई थी, महाराष्ट्र में। अब देखो आ जाओ मैप पे, कैसे इसको आपको मैप पे दर्शाना है। ये इंडिया का मैप है। देखो नागपुर कहाँ है? देखो ये गुजरात का क्षेत्र है, ये है गुजरात, और ये है राजस्थान। ये क्या है बेटा? राजस्थान है। ठीक है, ये क्या है? राजस्थान है। और उसके नीचे ये वाला क्षेत्र किसका है? गुजरात का है। ठीक है, और गुजरात के जस्ट नीचे यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र आप देख सकते हो, ये वाला एरिया, ये किसका है? महाराष्ट्र का है। किसका है ये? महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इसी महाराष्ट्र के मैप में आपको दर्शाना है नागपुर। अब क्या करें मैम, हर जगह तो जो है हम याद नहीं कर सकते, ये वाली जगह एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे है। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको देखो एक तरीका बता रहे हैं, है ना, इस पे नंबर कटता नहीं है। वैसे ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट उसी स्थान पे आप मार्क लगाओ, लेकिन आसपास उसके आप लगा सकते हो, नंबर नहीं कटेगा। तो आपने क्या किया, महाराष्ट्र के मैप में मान लो यहाँ है नागपुर, तो आपने इसको यहाँ लिखा ऐसे, और यहाँ लिख दिया क्या? नागपुर। क्या लिख दिया? नागपुर। इस चिन्ह से आपने इसको दर्शा दिया। बोलो आया समझ में? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पहला क्वेश्चन हमारा था क्या? पहला क्वेश्चन था कि हमारा जो है कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति, कार्य समिति की बैठक वो कहाँ हुई थी? नागपुर में हुई थी, और आपने नागपुर को महाराष्ट्र के मैप में इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो, वह स्थान क्या है? वह स्थान जहाँ बागानी मजदूरों ने आंदोलन किया। तो आपको पता होगा कि बागानी खेती कहाँ पर होती है? चाय एक बागानी खेती है, और होती कहाँ पे है चाय की खेती? असम और पश्चिम बंगाल में होती है ना। तो अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप असम पे टिक कर दो, चाहे तो आप पश्चिम बंगाल। तो यार पहले बात तो इसका आंसर याद रखेंगे, असम और पश्चिम बंगाल में बागानी मजदूरों ने आंदोलन किया था। तो आप चाहे असम पे टिक कर दो, चाहे पश्चिम बंगाल, दोनों में से कोई भी आप कर दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये। तो चलिए असम को हम लोग टिक करते हैं और पश्चिम बंगाल को अपने मैप में दिखाते हैं। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से सवाल जो है मैप को देखना। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारे पास सुविधाएं कम है कि हम लोग बहुत अच्छे प्रिपेयर तरीके से ला सके, पर इतनी कोशिश है कि जितने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं बेटा एग्जाम में फंसते हैं, आपको उसको ध्यान से समझते चलना है। देखो बेटा एक बात बताएं, हमको सुविधाएं अगर हमको सच में पढ़ना है तो बेटा सुविधाएं नहीं मायने रखती, जो हमको पढ़ाया जा रहा है मायने वो चीज़ रखती है ना। तो चलिए इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखो बेटा ये हमारा जो है, ये जो आप मैप देख पा रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, ये जो मैप आप देख पा रहे हो ये वाला क्षेत्र, ये पूरा असम का क्षेत्र है। तो ये क्या है? असम है। ये असम है, बोलो असम है।
ठीक, तो मैम हमको असम पता चल गया। अब जब असम पता चल गया तो आप क्या करो, असम में यहाँ पे बीचों बीच ऐसे एक गोला बना दो और यहाँ लिख दोगे मैप में असम। ठीक, अगर मान लो आप असम पे नहीं करना चाहते तो पश्चिम बंगाल मैम कहाँ है, तो देखो बेटा ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये किसका एरिया है, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, पश्चिम बंगाल पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है ऐसे करके और यहाँ लिख दो पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया पश्चिम बंगाल। ठीक है, मान लो अगर आपको यहाँ पे जगह नहीं मिल रही तो आप ऐसे यहाँ पे एक मार्क लगाया और ऐसे एक तीर बना दो और यहाँ लिख दो ऐसे करके पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं, आप ऐसे भी भर सकते हो। क्लियर, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था, बागानी की जो फसल थी वो कहाँ, पश्चिम बंगाल या असम, दोनों इसका आंसर है, तो कोई एक भी आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बेटा, 10 नंबर पक्के करेगा, पक्का 100% याद रखना और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या लिखा है, सवाल क्या है, वह स्थान जहाँ से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। जो खिलाफत आंदोलन है बेटा उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1919 में, पहली बात तो याद रखना 1919 में हुई थी। ठीक है, अब ये जो खिलाफत आंदोलन था बेटा इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई, लखनऊ से हुई। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई, लखनऊ से हुई। कहाँ से, लखनऊ से हुई थी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है, पता है ना, यूपी की राजधानी है लखनऊ, तो यानी कि यूपी के मैप में आपको लखनऊ दिखाना है। ठीक, खिलाफत आंदोलन 1919 लखनऊ। ठीक, अब देखो आप मैप में आ जाइए फटाफट से, देखो ये हमारा इंडिया का मैप है और इसमें ये वाला जो क्षेत्र है, ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, ये वाला जो एरिया है ये यूपी है। ठीक है, ये क्या है, यूपी है और यूपी के बीचों बीच क्या उसकी राजधानी लखनऊ, तो यहाँ पे हमने कर दिया और यहाँ लिख दिया लखनऊ। नाम भी आपको मैप में लिखना होगा क्योंकि लिखता है नाम सहित चित्र बनाओ, तो नाम भी वहाँ अंकित करना होगा, तो आपने लिख दिया लखनऊ और यहाँ पे लिख दिया चित्र बना दिया, इसका जो चिन्ह बना दिया। ठीक है, चिन्ह सहित दर्शाना होता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, वह स्थान जहाँ से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई 1919 में शुरू हुई थी और कहाँ से, लखनऊ से। अगला सवाल क्या है, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। जो असहयोग आंदोलन था बेटा उसको कहाँ से वापस लिया गया, अब ध्यान से देखो, जो असहयोग आंदोलन था वो कहाँ से, बारदौली से। कहाँ से वापस लिया गया था, बारदौली से। अब मैम हमें पता होना चाहिए कि बारदौली कहाँ है, तो बारदौली है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। अब आपको गुजरात को टिक करना है, गुजरात का मैप तुमको बता दिया कि गुजरात कौन सा एरिया है, तो गुजरात ये रहा गुजरात। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, ऐसे चिन्ह बना दो और यहाँ लिख दो बारदौली। क्या लिख दो यहाँ पे, बारदौली। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस क्षेत्र में है बेटा, हर एक जो भी आपका एरिया, जो राज्य कौन सा है उस पर ज़रूर आप टिक करिए। ठीक है, और कहाँ टिक करोगे, लगभग बीचों बीच में आपको टिक करना है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताना होता, आप उसी मतलब राज्य के अंदर टिक करना होता है। ठीक है, लगभग बीचों बीच आप टिक कर दोगे तो नंबर कभी नहीं कटता। ठीक, आपने कर दिया बारदौली। अभी सबका आंसर भी एक साथ आपको दे देंगे तो आप आंसर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद क्या करना है, मैप ले आना, मैप के अंदर सारे क्वेश्चन भर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपको जैसे ही पीडीएफ देख रहे हो ऐसे आंसर वाली पीडीएफ दिखा देंगे आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक कोठियाँ बनाई, तो कहाँ बनाई थी, सूरत में। कहाँ बनाई थी इसने, सूरत में बनाई थी। अब सूरत भी पता होना चाहिए कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो आपको फिर से गुजरात पे टिक करना है। ठीक, अब गुजरात पे आ जाओ, ये मैप है, देखो ये मैप है गुजरात, मान लो यहाँ है सूरत, तो यहाँ पे भाई यहाँ आपने बारदौली किया था, यहाँ कर दो सूरत। ठीक है, बस यहाँ से कर दो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीचों बीच आपका टिक होना चाहिए, कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम वालों को भी पता है कि बच्चा कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं याद करके जाएगा, एग्जैक्ट इसी जगह पे है, आपको बस आंसर मालूम होना चाहिए कौन सा जगह कहाँ है। शुरुआत के 5 हो गए। अब देखो भैया शुरुआत के 5 के आंसर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गए हमारे शुरुआत के 5 क्वेश्चन के आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, क्लियर, चलो अब देखो भैया अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी से, भारत में अग्रणी 2 चावल उत्पादक क्षेत्र। अब देखो बेटा ध्यान देना, हमारे यहाँ अगर चावल उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले जो है कहाँ पे होता है, हमारा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, एक तो उत्तर प्रदेश में होता है यानी कि यूपी में होता है। ठीक है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है और इसके अलावा कहाँ पे होता है बेटा, पश्चिम बंगाल में भी होता है। कहाँ होता है चावल का उत्पादन, पश्चिम बंगाल में।
तो 2 आपको क्षेत्र बताने। अब देखो जब ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन आएगा, खैर मैंने यहाँ चिन्ह नहीं लिया कि इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करो, लेकिन ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन बनेगा। हाँ मैंने 6 लिखा है, 5 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का मिलेगा, 5 हिस्ट्री का मिलेगा, यानी कि मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपके मानचित्र पे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको बेटा, ध्यान देना कि अब देखो क्या करना है आपको कि जो भी यहाँ पे क्षेत्र है आपको निशान देगा। जैसे मान लो यहाँ पे चावल उत्पादक क्षेत्र पूछा है, तो मान लो आपको यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज बना देता, तो इस त्रिभुज द्वारा क्या करना है आपको, वहाँ उस जगह पर चिन्ह बनाना है जिस जगह पर जो जिसका आंसर, जैसे कि भारत में अग्रणी 2 चावल उत्पादक क्षेत्र आपको पता है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, तो दोनों जगह पर क्या करना है आपको, ये चिन्ह बनाना है और नाम लिखना है। ठीक है, आप चिन्ह बना दीजिए। अब देखो ध्यान से चिन्ह बनाना है, तो हमने क्या करा, आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमने बना दिया उत्तर प्रदेश में निशान, और यहाँ बना दिया हमने क्या, पश्चिम बंगाल पे निशान। ठीक है, समझ गए, क्लियर। यहाँ लिख दो यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ लिख दो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, हिंदी इंग्लिश में मत लिखना, पूरा पूरा नाम लिखना पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल दिया है 2 अग्रणी गेहूं उत्पादक क्षेत्र, क्या लिखा है, 2 अग्रणी गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो देखो 2 अग्रणी गेहूं उत्पादक की अगर हम बात करें तो एक तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, पहला क्या है उत्तर प्रदेश है, और दूसरा क्या है एमपी है। तो आपको क्या लिखना है, एमपी। अब यहाँ देगा कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ, जैसे मान लो चिन्ह ये वाला दे दिया, इस चिन्ह द्वारा गेहूं उत्पादक क्षेत्र को दर्शाओ, तो आपको क्या करना है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र दर्शाना है, एक तो यूपी और दूसरा एमपी। अब देखो यूपी यहाँ पे है, यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया, गेहूं उत्पादक क्षेत्र हो गया, ये वाला एमपी हो गया, तो एमपी क्या होगा, गेहूं उत्पादक क्षेत्र हो गया। ये यूपी है, उसके नीचे जस्ट एमपी है। ठीक, यूपी के जस्ट बगल में बिहार, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, ये एमपी के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है, एमपी के उधर आ जाओ तो ये गुजरात है, सॉरी ये राजस्थान है, गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र है। ठीक है, ये उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है। तो कुछ तो आपको आइडिया होना चाहिए बेटा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है, इसका आइडिया ज़रूर आपको होना चाहिए। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हो गया, 2 चाय उत्पादक क्षेत्र। हमें पता है चाय उत्पादक क्षेत्र में क्या आता है, एक तो असम आता है ना, एक असम आता है, और दूसरा आता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो मान लो आप दिया है कि चाय उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ। ठीक है, ये चिन्ह मान लो या दूसरा कोई चिन्ह मान लो, जैसे मान लो हम ऐसे लहराता हुआ बना दें, तो आप असम और पश्चिम बंगाल को इस चिन्ह से दर्शाना है। तो असम बता दिया अभी वहाँ पे है, पश्चिम बंगाल कहाँ, दोनों बता दिया। तो ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ऐसा चिन्ह बना दो, ये है असम, यहाँ पे ऐसा चिन्ह बना दो, तो हो गया, ये चाय उत्पादक क्षेत्र हो गया। आ रहा है समझ में कैसे करना है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सवाल दिया है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पे है, चंबल पे है। कहाँ पे है, चंबल नदी पे है। अब कहाँ है चंबल नदी, वो है राजस्थान। कहाँ पे है ये, राजस्थान में है। ठीक है, ये राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी राजस्थान में है, तो आपको राजस्थान पे करना है। मान लो बांध है तो बांध को हो सकता है आपको जैसे निशान दे दिया ऐसे, और कोई भी बना लो भाई। ठीक है, इस चिन्ह से आपको बांध को दर्शाना है। ठीक, तो अब आप मान लो राजस्थान का मैप निकाल लो, इसमें ढूंढो राजस्थान कहाँ है, ये रहा राजस्थान। अब आपको क्या करना है, राजस्थान में ऐसे ऐसे करके आपको चिन्ह बना देना है। तो ये हो गई हमारी चंबल नदी में क्या, राणा प्रताप सागर बांध। आ रहा है समझ में, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अगला सवाल दिया है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। सवाल क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, कांदला समुद्र पत्तन। अब कांदला कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। अच्छा देखो ये समुद्र पत्तन लिखा है, यानी ये समुद्री क्षेत्र की तरफ होगा। तो जब हम गुजरात पे अब यहाँ पे टिक लगाएंगे, मान लो ये दिया है निशान कि हमको क्या करना है, इस निशान द्वारा हमको गुजरात पत्तन जो समुद्र में है, कांदला गुजरात पत्तन, उसको दर्शाना है। तो गुजरात पे आ जाओ, समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह जो होते हैं बेटा समुद्र के किनारे ही तो होंगे, और ये जो गुजरात है इसके किनारे ये सब क्या है, समुद्र है। तो यहाँ मान लो कांदला है, तो आपने यहाँ पे किस गोले से, ऐसे गोले से, बड़े बड़े गोले से दिखा दिया ये कांदला है। ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े, अभी इसका भी आंसर बता देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का आंसर के साथ में। भुवनेश्वर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ है, भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में है। ये क्या है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यानी कि हमको क्या करना है, सॉफ्टवेयर बोला है तो मान लो इस चिन्ह से दे सकता है। ठीक है, कोई भी चिन्ह दे सकता है, आपको चिन्ह देगा। जब आप ज्योग्राफी वाला देखोगे सेक्शन तो उसमें चिन्ह देगा कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ। ठीक है, तो आपको वहाँ दर्शाना होगा। क्लियर। तो अब क्या करना है, इसको हमें इस चिन्ह से दर्शाना है भुवनेश्वर को।
तो उड़ीसा की राजधानी है बेटा भुवनेश्वर। और उड़ीसा का देखो ये एमपी हो गया, एमपी के बगल में छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा में हमें क्या दर्शाना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो हम यहाँ उड़ीसा में ऐसे मैप बना देंगे। ये हो गया हमारा भुवनेश्वर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आ रहा है बोलो समझ में। अब देख लीजिए सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे आपके लिए PDF रख दी थी ताकि आपको कोई याद करने में परेशानी ना हो। ये ज्योग्राफी जो इतिहास का था और ये देख लो भूगोल का है सारा क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी से, फटाफट से सारे लोग मिलके स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई। तो चलिए भैया, आपने एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या काम करना है, अगर खुद भी चाहते हो बेटा हमारे पूरे नंबर आए, देखो हमको हिस्ट्री में हमारे SST में कितने अच्छे नंबर मिलते हैं हमको, 20 MCQ अगर आपने सही किए तो 20 क्वेश्चन पक्के, मैं पहले सारे कर दिए तो 10 क्वेश्चन पक्के, तो 30 नंबर तो पक्का हो गया। अब हमें 70 में 30 और ला लेना है ना। 30 नहीं ला सकते 20 और ले आ दो। ठीक है, 20 नहीं ला सकते 30 और ला दो, 25 ला दो, तो आपको समझ लो अपने भर का नंबर मिल गया। अब 20-30 जो नंबर होते हैं इसको हमको थ्योरी में लाने होते हैं। ठीक है, तो SST में नंबर लाना कठिन नहीं है, उसको पढ़ना कठिन है, आप पढ़ो उसको। ठीक है, और चाहते हो अच्छे नंबर ले आओ, मैप में से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो जितने भी वीडियो सीरीज आएगी सब देखना आराम से अच्छे से, और आगे चल के जो अभी आपने देख लिया तो 4-5 मैप खरीद के ले आओ। ठीक है, और ले आओ और उसको प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन कराए हैं सारे का आंसर डॉट करो, उसमें मैप के अंदर लिखो सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, और आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहाँ मैप भी मिलेगा आपको, तो मैप वहाँ आपको भरना होगा। ठीक है ना, तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है, आप फटाफट से इसको मैप में भी लिख डालिए। क्लियर है, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट MCQs के साथ, जिसमें हम लोग ये मैप वाले MCQs करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।